ठीक है। सर हाँ, सर आप कितने बजे तक स्कूल में रहेंगे? आज मैं स्कूल में नहीं हूँ। हाँ सर। आज मैं स्कूल में नहीं हूँ। सर आप आज स्कूल में? अनदर थिंग, अपने पेरेंट्स को बोल देना कि वो लोग ना उस दिन जिसका कॉपी मतलब लाने वाले हैं सुबह सुबह, वो लोग एक काम करना, मेरा कॉपी चेक करना नहीं हुआ। ओके, तो एक काम करना, थोड़ा लेट में ही आने बोलना। मेरा उस दिन वेडनेसडे को ज़्यादा भी क्लास है, सो थोड़ा टाइम लग रहा है तुम लोग को भी चेक करने में। तो उसलिए थोड़ा बोलना पेरेंट्स को कि थोड़ा लेट ही आए। ओके, सर आप सबमिट कर सकते हैं केमिस्ट्री कॉपी? तो हुई ही नहीं, वेडनेसडे आना। वेडनेसडे आना आफ्टर 1:10, ठीक है? लेट से आना। सर बट गुआ मैम बोली कि 1 बजे के बाद नहीं आना, प्रैक्टिकल होने लगेगा फिर। ऐसा है क्या? हाँ सर, गुआ मैम से बात किया तो उन्होंने कहा। तो सर हम लोग पहले सवेरे चले जाएंगे किसी और दिन, जिस दिन फिजिक्स कॉपी लेने जाएंगे उस दिन हम लोग आकर ले लेंगे। ओके ठीक है, फिजिक्स का भी कब मिलने वाला है तुम लोगों को? सर वो तो आज मैम बताएंगी, कल मैम बता देंगी कि कितने बजे आके लेना है। मतलब कल जाएंगे तो परसों तक, वही परसों या उसके बाद वाले दिन तक। ओके ओके। ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरे को 2 सेक्शन कॉपी एक साथ चेक कर रहा हूँ ना, उसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। लेट्स सी। ओके सर। जमा कर देना तुम लोग, ठीक है? पर जिसके पेरेंट्स आने वाले होंगे ना, लोग को बोलना कि थोड़ा लेट से ही आए, विल बी बेटर। मैं उस दिन बोल दिया सबको कि जल्दी आने के लिए, फिर मैं देख रहा हूँ इतना कॉपी हो गया कि नहीं हो पाएगा चेक। आज अगर स्कूल जाता तो मैं भी हो सकता था। चल ठीक है। मैं एक बार टाइमिंग भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है? किस समय आने से विल बी बेटर, मैं बोल देता हूँ। मेरा खाली है आफ्टर 11:50। 11:50 के बाद से मैं खाली हूँ, ठीक है? अगर उसके बाद किसी के पेरेंट्स भी आते हैं तो मैं उधर ही साइन करके दे दूंगा कॉपी, ठीक है? ठीक है, 50 के बाद आने बोलना, क्योंकि लगातार मेरा उससे पहले क्लासेस है। ओके सर। ओके देन लेट्स स्टार्ट। तुम लोग क्लास के बच्चे बड़े रिलेक्टेंट है यार क्लास में आने में। स्टार्टिंग में तो आ रहे थे, अब और नहीं आते। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या क्लास में बोर हो जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा कुछ है क्या? तुम लोग को बोल के भी क्या फायदा, तुम लोग तो आ रहे हो। No. चलो ठीक है। So we were discussing about this ionic bond, ठीक है? We got to know that if the metal has what? If the metal has lower ionization energy,
It was what? If the metal had what? Lower ionization energy. एक second. क्या हुआ? So you got to know that if the metal has, if the metal atom has lower ionization enthalpy and the non-metal has what? Higher, or what you can say negative value of electron gain enthalpy, they show what? They show beta covalent bond, better what? Ionic bond character. What? They have a tendency to form better ionic bond. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं. Factor influencing the ionic bond formation. One is ionization enthalpy. As I have told you, ionization enthalpy मतलब क्या है? Lower the ionization enthalpy of the metal atom, beta, it will form a what? Cation. That means what? जैसे मैं बोला था, Na वाले एग्जाम्पल ही, इसके शेल्स में क्या थे? ALM, ठीक है, 81. वाई? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11. तो वी कैन सी इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स व्हाट? वो क्या चाहेगा? ऑलवेज a metal has a or an element has a tendency to be in its what? In stable state. Stable state होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? They have to be symmetrical, or what? They must have, or they must gain the octet form. इसमें देखो, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो it will easily achieve its octet form. तो इसका टेंडेंसी यही है कि मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं. इसको ऑलरेडी टेंडेंसी है कि मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता हूँ. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं एनर्जी दूं, थोड़ा सा भी अगर मैं एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करूं, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? इट विल रिलीज दिस एनर्जी, रिलीज दिस व्हाट? इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? थोड़ा सा एनर्जी देते ही रिलीज कर. दैट मीन्स व्हाट? इट हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एनर्जी इज काइंड ऑफ सेम थिंग. ठीक है, सो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स क्या? इट इज अ गुड थिंग. इजीली कैटायन मिल जाएगा मेरे को. समझ में? देन आफ्टर दैट लेट्स टॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं सेल और बात कर रहा था, इसमें क्या क्या होंगे बताओ? क्या है? वेट, देन देन 7. ठीक है, अब इसमें देखना, या अब इसमें देखना, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस? लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव कर रहा था तो क्या होता था? along the period the nuclear charge increases. Nuclear charge increasing. What that suggests? That suggests कि वो क्या करेगा? एक्सटर्नली उसको करेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा. इट विल बी इजीली बी एबल टू अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. और मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने पढ़ा है कि what this chlorine has the highest electron gain enthalpy amongst all the element. इसके क्या क्या थे रीजंस? बिकॉज इट इज क्वाइट स्पेशियस एज कंपेयर टू फ्लोरीन. फ्लोरीन से भी ज़्यादा स्पेसियस था. अनदर थिंग क्या? इसका न्यूक्लियर चार्ज भी कंपेरेटिवली हाई है. सो ये परफेक्ट कैंडिडेट है टू एब्जॉर्ब एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और देखो, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो व्हाट विल हैपन? इट विल हैव इट्स ऑक्टेट. तो ये क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करता है थोड़ा सा एनर्जी देते ही, कौन? सोडियम. दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एब्सॉर्ब बाय दिस क्लोरीन. ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा? अपने आप को Cl माइनस बना लेता है. और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाता है अपने आप को? Na प्लस. एंड देयर इज द
देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, तो जो जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब समझ में, इलेक्ट्रॉन लव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होगा, इट विल बी ए व्हाट, इट विल बी ए बेटर कैंडिडेट टू फॉर्म एन आयन, एनायन। तो दैट्स द थिंग। ठीक है, ये उस दिन भी डिस्कस, फिर से मैं एक बार थोड़ा बोल दिया। देखता हूँ कितने बच्चे आए हैं। 31, बहुत आ गया आज तो। इस क्लास में सनी दत्ता है क्या? नो सर। सर सनी दत्ता यार कैसा कॉपी बनाया है? सर क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, वो क्लास 10 जैसा कॉपी बनाया है, मतलब पूरा बच्चा ऐसा लिखा है। चलो छोड़ो। सर वो एक बात था सर। हाँ, सर वो अभी स्कूल में आने के लिए क्या स्कूल यूनिफॉर्म मैंडेटरी कर दिया है सर, या वो कल के लिए कोई आया था इंस्पेक्शन में इसलिए सर ये था? देखो इसमें हैक देखा कि इस कल तो आया था, दैट वाज द थिंग, बट कहीं ना झमेला करता है काइंड ऑफ, पर थोड़ा बोलने से मे भी छोड़ दे। बट इसके लिए एक हैक है कि यस ऊपर सर। वाला शर्ट स्कूल वाला डाल लो और नीचे पैंट कुछ भी पहन लो। यस सर। यही है हैक इसका, सर कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब पता सर नहीं मैं किसको। एक्चुअली आया था तो जाने नहीं दे रहा था। अच्छा, ऐसा है क्या? तो हाँ सर सर, मेरी दोस्त जो सर पहना हुआ था दोस्त लोग को जाने नहीं दे रहा था सर, मतलब हम लोग के जो दोस्त लोग स्कूल का ड्रेस पहन गए थे उनके हाथों हम लोग 5 6 चक्कर लगवा के सारा काम करवा लिया। हम्म, वो तो मैं देखा। अब क्या ही करूं मैं। कल तो ठीक है, चलो गार्ड को मैं भी कुछ नहीं बोल पाया, पर फिर भी रिक्स मत लेना। अगर ऊपर तक आना है तो पहन ही लेना, क्या ही रिक्स क्यों लोगे बेकार। सर सबसे अच्छा होगा अगर हम लोग हाउस यूनिफॉर्म ही पहन ले सर, क्योंकि मतलब स्कूल का ड्रेस जो है ना वो थोड़ा छोटा पड़ गया है, हाउस यूनिफॉर्म छोटा नहीं सर है। हम लोग तो सिविल ड्रेस में भी जाते हैं तब भी एंट्री दे देता है सर, बस आई कार्ड देखता है। वो बस कल के तब कुछ था शायद, वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे तो इसीलिए कुछ हुआ हो होगा। सकता है, हो सकता है। हाँ सर हो सकता है तब। हम्म, अगर जिसको कंफ्यूजन है वो हाउस ड्रेस पहन लो, और जिसको कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंट हो, मैं मैंने पता ना नहीं। कल गार्ड को कॉपी जमा दे दिया था। हाँ, क्या किए थे? सर मैंने वो गार्ड वाला अंकल सर कॉपी दे दिया था। ओके, हाँ वो मेरे कुछ कॉपी दे के गया था। हम्म, ठीक है। सर 15 से क्या क्लास स्कूल चालू हो रहा है क्या? यस सर, ये र्यूमर फैल रहा है ऐसे। र्यूमर नहीं, ये जेन्युइन न्यूज़ है। वेस्ट बंगाल के स्कूल सब खुल जाएंगे, और मे भी हम लोग का भी खुल सकता है, अच्छा खासा चांस है। सर ऐसे बोलता है फिर बंद भी कर देता, पता नहीं क्यों। देखो क्या होता है, कितना दिन बंद रहे, कभी ना कभी तो खुलना है। मे बी इट्स नवंबर और 15 है, वो तारीख तो कुछ भी हो सकता है। चलो छोड़ो। देन आफ्टर दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको इसका डेफिनेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज when one mole of ionic compound is formed from gaseous cation and anion, the amount of energy released is called what? Lattice energy. That means what? When one mole क्या हो रहा है? One mole ionic compound form हो रहा है, ठीक है? Ionic compound form हो रहा है from what? From gaseous, ठीक है, याद रखना है, ये चीज याद रखना है, gaseous cation and anion से जब ये फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? कोई कंपाउंड क्यों फॉर्म होता है? टू काइंड ऑफ अचीव स्टेबिलिटी। कोई ऐसे ही कोई फॉर्म नहीं हो जाता कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज टू अचीव स्टेबिलिटी। और जैसे ही वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? कहीं ना कहीं उसे एक स्टेबिलिटी मिल रहा हो, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग दिस बॉन्ड, इजंट इट? तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए, मैं बात बोला था ऑलरेडी, कि जब भी we gain some stability, what happens? We release that stress or the tension, or in the case of this compound, they release what? Energy. ठीक है, वही चीज है। Then after that, the size of ions.
साइज ऑफ आयन से कैसे वेरी करता है? स्मॉलर द साइज ऑफ द व्हाट, स्मॉलर द साइज ऑफ द एक्चुअली कैटायन, ठीक है, ये कैटायन होगा, ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं, मैं इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, अभी याद रखो, ठीक है। स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन बेटा, मोर द लैटिस एनर्जी इट विल रिलीज, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा, ठीक है, मतलब ये मैं बोलूंगा थोड़ा देर बाद ही बताऊंगा, ठीक है, फैजान से बताऊंगा। Then after that, charge on the anion. Greater the magnitude of the charge on the anion, higher will be the what? Higher will be. So याद रखना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी काइंड ऑफ बता दे रहा हूँ, अपने दिमाग में ये रख लेना है, क्योंकि इंटर रिलेटेड है, बेकार में क्यों ही बाद में पढ़ा। कैटायन का साइज अगर स्मॉलर होगा, ठीक है, इट विल रिलीज मोर रिलीज एनर्जी, ठीक है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, काइंड ऑफ। वाई? वाई? अगर स्मॉलर होता है, ठीक है, अगर कोई एटम स्मॉलर होता है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि ये कैटायन है और कंपैरेटिवली आयन थोड़ा बड़ा होता है, दैट मीन्स व्हाट, इसका अगर साइज छोटा है, दैट मीन्स इसके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, ये भी छोटा होगा, दैट मीन्स व्हाट, काइंड ऑफ व्हाट। एक सेकंड रुक जाना, मैं फैजान रूल से बोल दे रहा था एक्चुअली। ओके ओके, एक काम करता हूँ, वो कभी छोड़ो, फैजान रूल में बताता हूँ उसको। सो व्हाट हैपेंड हियर इज, स्मॉलर द साइज, लेसर विल बी द कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड एक्चुअली मैं पॉइंट्स लिखा था ये नॉर्मल जनरली समझाने का, इसको जनरली समझ लो, देन फैजान रूल में उसको डिस्कस करेंगे। सो लैटिस एनर्जी मुझे पता चल गया, it was the energy released when an 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions. After that, it is a general trend that smaller the size, lesser will be the internucleus distance, and thus greater will be the lattice energy. ठीक है, that means what, अगर comparatively कैटायन छोटा है और एनायन भी मतलब comparatively छोटा ही है, that means what, they will they will what they will what they will क्या बोलते हैं, दे विल हैव लेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब क्या, वो तो अपने पास में अच्छे से क्या रहेंगे, काइंड ऑफ बॉन्डेड रहेंगे, सो इट विल रिलीज ग्रेटर लैटिस एनर्जी। आफ्टर दैट, चार्ज ऑन द आयंस, greater the magnitude of the charge on the ions, more will be the attraction, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मेरे पास Na प्लस है, Mg2 प्लस है, ठीक है, देन Al3 प्लस है। सो अगर ये मैं बात करता हूँ क्लोरीन से, क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं, काइंड ऑफ क्या, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इसका आयनिक बॉन्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर इसका हुआ तो NaCl हो जाएगा, इसका हुआ तो MgCl2 हो जाएगा, इसका हुआ तो AlCl3 हो जाएगा। एंड यू शुड कीप इन योर माइंड कि जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे ऑन एनायन और द कैटायन, ठीक है, दैट विल मीन व्हाट, इसमें देखो अगर एनायन है, एनायन फॉर्म में है, दैट मीन्स व्हाट, इसमें न्यूक्लियर चार्ज काइंड ऑफ डोमिनेट कर रहा है, इजंट इट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज के चलते क्या होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा डोमिनेट करता है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल अट्रैक्ट दिस क्लोरीन, व्हाट, क्लोरीन एनायन इजीली। वैसे ही as the charge increases, more will be the interionic attraction and there will be the lattice energy, ठीक है, रिलीज lattice energy वो ज्यादा होगा।
Then after that, you should keep in your mind more the metallic or non-metallic character, better will be the ionic bond. मतलब जो मेटल है उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा देन इट्स वेरी गुड. एंड आफ्टर दैट अगर जो नॉन मेटल है उसका अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा देन इतना अच्छा. अगर इसका भी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और नॉन मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है दैट मीन्स व्हाट दे विल फॉर्म ए बेटर आयनिक बॉन्ड. ठीक है, वो लोग अच्छा आयनिक बॉन्ड बना सकता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना पाएगा. ठीक है? समझ में आया? समझ में आया क्या? Yes, sir. Okay. Then properties of ionic compounds. We know, we have already discussed, they are generally found in crystalline state. Why? Because of their electrostatic force. The electrostatic force kind of is a kind of strong force. That is why they bound to each other, but strongly. Because of that, they are generally found in this crystalline state. Then after that, if I talk of melting and boiling point, it is that they are generally what? They have high melting boiling point. Why? Because of their strong interionic force, isn't it? हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स होता है. वो काइंड ऑफ क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स व्हाट हैपेंस, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दे इंक्रीज. समझ में आया? समझ में आया? यही है, यही रीजन है. And after that, if I talk of electrical conductivity, it is a poor conductor of electricity. Why? Why it is poor conductor of electricity? Because there is no free electrons. दूसरे में क्या होता है, जो मैं मेटेलिक बॉन्ड का बात करता था, in that we had electrons which were acting as a glue and what? And was helping the flow of electron or the flow of electricity. But in this case, you can see ये क्या होता है, NaCl काइंड ऑफ दोनों अपने से बॉन्डेड रहते हैं. सो ये कहीं से ना इलेक्ट्रिक ना अपने से फ्लो नहीं करा पाते हैं इन इट्स व्हाट, इन इट्स नॉर्मल स्टेट. अगर वो नॉर्मल स्टेट में बात करूँ, अगर वो क्रिस्टलाइन स्टेट होगा तो इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुम सॉल्ट लो, उनमें से करंट पास करने की कोशिश करो, उसमें से नहीं होगा. बट इफ आई टॉक, अगर तुम सॉल्ट वाटर लो, यू विल सी अ डिफरेंट थिंग. सॉल्ट वाटर में कुछ अलग होगा. यू विल सी इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? वाई? ये क्यों होता है? सर डिसोसिएट हो जाता है तो NaRCl माइनस पोलर सॉल्वेंट वाटर में. या तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, दे हेल्प्स इन दे हेल्प्स द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करने लगते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, देन आफ्टर दैट, सो वी नो नाउ कि the ionic compounds are good conductor in aqueous solution. And you also have to keep in your mind that वो molten state में भी as a good conductor behave करते हैं. molten state क्या है? molten state, okay, if I heat this compound, ठीक है, in a very high temperature, what will happen? they kind of melt kind of हो जाएगा. वो जो स्टेट होता है दैट इज नोन एज मोल्टन स्टेट. वो मोल्टन स्टेट में क्या हो जाता है, दे द सेम थिंग हो जाता है, दे डिसोसिएट एंड व्हाट, और वो बिहेव करते हैं एज ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स. समझ में आया क्या? सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, in its normal free state it is a poor conductor of electricity, but in the case of aqueous and is when it is in aqueous state as well as in its molten state they act as a good conductor of electricity. ठीक है, ये चीज याद रखना है. Okay.
कि एक्वा सॉल्यूशन जो ये डिसोसिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो लोग तो किस फॉर्म में आ जाते हैं उसको बोलते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म। हाँ, और उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है। वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं। देन आफ्टर दैट you should know this ionic reactions are very fast reactions. There is a chapter in your class 12, ठीक है, that is known as chemical kinetics, ठीक है, that you will see कि हम लोग जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पर कभी भी हम लोग ना ये आयनिक कंपाउंड्स के स्पीड के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ऐसे मैं तुम लोग को पहले ही बोला था, इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या होता है, हम लोग स्पीड ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसका स्पीड कितना है, ठीक है। बट तुम उधर देखना आयनिक कंपाउंड तुम कहीं नहीं देखोगे, आयनिक कंपाउंड स्टडी ही नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं होता है काइंड ऑफ। बट अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूँ तो व्हाट हैपेंस, उसका वेरिएबल टाइम्स होता है, तो उसको पढ़ के उसके बारे में पता लगा सकते हो। बट इफ यू कंसिडर आयनिक रिएक्शंस, सब में सेम ही चीज़ होता है, इतना फास्ट होता है ना कि कुछ बता ही नहीं पाता, मतलब उससे कुछ मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन, समझ में? And after that, there is isomorphism. What is isomorphism? Isomorphism is a property, ठीक है, in which you can say it has a similar formula, ठीक है, उसका similar formula होता है। For example, if I say ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला शायद से C6H12O6। 6,6H12O6। ये काइंड ऑफ ऐसा दिखता है, तुम्हारा ग्लूकोज काइंड ऑफ ऐसा दिखता है। आफ्टर दैट जो ग्लूकोज है काइंड ऑफ ऐसा दिखता है, दिस इज ग्लूकोज। एंड इफ आई टॉक ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? फ्रुक्टोज का क्या है? नहीं नहीं पता। पता, नहीं याद है सर फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज इज सेम एज ग्लूकोज, ठीक है। द ओनली थिंग इज तो देयर सर इज जो ए ग्लूकोज फॉर्मूला रहता है वही फ्रुक्टोज का होता है। या C6H12O6 यही होता है। द ओनली थिंग डिफरेंस क्या इज, है? हाँ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हाँ, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ठीक है। So if you have to keep in your mind that the isomorphism is a property in which they have similar formula, ठीक है, and the size of the ion should have kind of same size, ठीक है, the ion should be of same size. Then they show a property that you will see कि they have this same 3D lattice। मतलब क्या, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, एज वेल एज उनके जो साइजेस है कंपेरेटिवली काइंड ऑफ क्या होना चाहिए, जो साइज ऑफ द आयंस है कंपेरेटिवली सेम होना चाहिए। देन यू विल फाइंड जनरली दे शो द सेम 3D लैटिस। मतलब व्हाट, चलो ये तो समझ गए क्या होता है ये आइसोमॉर्फिज्म, मतलब ये जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज एग्जांपल है, ठीक है, बट ये आयनिक का नहीं है, हम लोग अभी आयनिक पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म था। आइसोमरिज्म, हाँ वो सॉरी क्या कर रहा हूँ भाई, यू आर राइट, मैं क्या बोल रहा हाँ हूँ। सर, ये तो स्ट्रक्चरल आई एम सॉरी, आइसोमर दिखा दिया आपने। हाँ सीरियसली मॉर्फिज्म में तो हाँ 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 ZnSO4 और MgSO4 ये दिखा है। या हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोला, ठीक है। मैं आइसो क्या बोलते हैं,
आइसोमरिज्म बोल दिया गलती से। ओके सॉरी, मैं आइसोमॉर्फिज्म को ना आइसोमरिज्म सोच रहा हूँ, पर इधर सोच रहा हूँ कुछ अलग पर लिख दिया कुछ अलग। चलो छोड़ो। काइंड ऑफ इसका एग्जांपल हो सकता है। ओके देखो, तो मैं क्या बोला, सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला होना चाहिए एंड देयर साइज काइंड ऑफ सेम होना चाहिए। सो इफ आई से, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम क्या है, ये पीरियड बॉन्ड में पीरियड 2 में, यू कैन सी दे आर काइंड ऑफ व्हाट, दे काइंड ऑफ है सेम साइज, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम साइज होता है दोनों, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अगर मैं इसका एनिक कंपाउंड के बारे में बात करूँ, NaCl, MgCl, यू विल फाइंड दैट इनका जो 3D लैटिस है, दे विल काइंड ऑफ द सेम, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। देन आफ्टर दैट एक होता है NaF, ठीक है, एंड MgO, ठीक है, ये भी क्या है, काइंड ऑफ नेबरिंग एलिमेंट के साथ बना हुआ है। देखो क्लोरीन ऑक्सीजन काइंड ऑफ नेबरिंग है, मुझे ऑलरेडी पता है, दिस NaMg काइंड ऑफ नेबरिंग है। तो इनका जो साइज है कंपेरेटिवली व्हाट, कंपेरेटिवली सेम होता है, isn't it? So they kind of form the same crystal lattice. Okay, मैं उधर जो बोला था ना वो आइसोमरिज्म था, सीरियसली मैं पता नहीं वो गलत बोल दिया, ठीक है, मैं आइसोमॉर्फिज्म बोल के आइसोमरिज्म बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, ठीक है। सो समझ में आया क्या ये आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या है, दे हैव काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फॉर्मूला, तुम इधर देख सकते हो, काइंड ऑफ सिमिलर फॉर्मूलाज, and they have comparatively the answer the same size, isn't it? तो अगर मैं इनके लैटिस को देखूं तो you will find that they kind of form same kind of lattice, ठीक है, that is the thing। एक बार हैंड रेस करो किसी को समझ में आया। वो जो मैं बोला था, वो जो एग्जांपल दिया था ना, वो आइसोमरिज्म था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे को आइसोमॉर्फिज्म का आइसोमरिज्म क्या एक बार पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, ओके। Then if I talk of the solubility of the ionic compounds, you will see the ionic compounds dissolve in the polar solvent like water, and they kind of release energy. Release, why they release energy? Because of the dissociation। वो जो dissociation होता है cation ion का, because there is a release of energy। And you have to keep in your mind the ionic compound किस में dissolve करते हैं, जो generally dissolve in the polar solvents, polar solvents। देन आफ्टर दैट ये जो पोलर है ना, ये इसके पोलरिटी के बारे में हम लोग डोंट। देन आफ्टर दैट you have to also keep in your mind that the ionic compound doesn't dissolve in the non-polar solvents, ठीक है, non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride, ठीक है, ये होते हैं काइंड ऑफ नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व नहीं करता है आयनिक कंपाउंड, बट पोलर सॉल्वेंट में करते हैं। ओके ओके, आफ्टर दैट अगर जो सॉल्वेंट है, इफ इट इज वाटर, देन द एनर्जी रिलीज इन इट, ठीक है। मैं क्या किया, मैं इसे पे लेता हूँ, वाटर में डाल रहा हूँ, वाटर में ही डाल रहा हूँ। What will happen? The solvent here is, you can see, is water. That means the energy released in this, ठीक है, इसमें मैं डाला, इसमें some kind of energy निकला। That energy is known as what? Hydration energy। Hydration, ठीक है, याद रखना। So hydration energy कब होगा? The solvent has to be what? Water। उसमें जो dissociate जब करा होगा NaCl, and there will be a release of energy, that energy is known as hydration energy। Okay, okay, okay। तो अभी तक आई गेस सबको समझ में आया होगा, ठीक है।
और काइंडली वो जो एग्जांपल दिया था ना उसको आइसोमॉर्फिज्म मत समझ लेना, ठीक है? वो बड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया तो मेरे दिमाग में कुछ क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिज्म में था, वो आइसोमरिज्म था, ठीक है? ओके, चलो। देन आफ्टर दैट, as I have already told you, this lattice energy is defined as the 1 mole of ionic compound is formed when when cation and anion in their gaseous form, okay, form an ionic compound, and there is a release of energy that is known as lattice energy. Then after that, the factors on which this lattice energy depends. Basically, there are two factors. More the electrostatic force, more will be the energy released. ठीक है? मतलब जितना अच्छा बॉन्डिंग हुआ रहेगा, ठीक है, जितना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मोर स्टेबिलिटी मिल रहा होगा तो मोर एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। देन आफ्टर दैट, मोर द चार्ज मोर इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जिसका चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, ऑन द कंपाउंड्स, उतना क्या होगा, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, अपने आप से ज़्यादा बॉन्ड कर पाएगा, दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इट विल रिलीज मोर लैटिस एनर्जी। देन आफ्टर दैट, तो इसमें बता सकते हो क्या किसका सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा इन दिस वन ALF3 या ALF3? वाई? most charge. क्या सबसे ज़्यादा चार्ज इसी में है? वाई? इसमें AL3 प्लस के फॉर्म में है, isn't it? That means what? इसका देखो, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है कंपेरेटिवली ज़्यादा हाई हो चुका होगा, दैट मीन्स वो what? It will easily attract the fluorine atom towards itself और उसको टाइटली बॉन्ड कर पाएगा अपने पास। देन आफ्टर दैट Mg2 प्लस है इधर, Mg2 प्लस के फॉर्म में, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, isn't it? देन आफ्टर दैट सेकंड वाले में बताओ, Li3n Li3n, द सेम थिंग, Li3n क्यों होगा? बिकॉज चार्ज भी है ज़्यादा और साइज भी छोटा है इनका। या ये जो n है काइंड ऑफ, वो तो पॉइंट है ही, और अगर मैं ये चार्जेस के टर्म से बात करूं, अगर मैं चार्जेस के टर्म से बात करूं, यू विल सी इट हैज n3 माइनस, n3 माइनस, दैट मीन्स वन, एन का चार्ज कंपेरेटिवली ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो चाहेगा, ये तो भी अनस्टेबल फॉर्म में है, वो चाहेगा कि कोई आए और ये मेरे से ले ले, ठीक है, तो काइंड ये लेने कौन आता है, Li प्लस, ठीक है, तो यही थिंग है। देन आफ्टर दैट इधर यू कैन सी ये Li2 किसके फॉर्म में है, 2 माइनस के फॉर्म में, 2 माइनस के फॉर्म में, isn't it? तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा अनस्टेबिलिटी है, दैट मीन्स व्हाट, ये भी चाहेगा कि कोई आके इसको ले जाए, तो Li प्लस जाता है इसको लेने, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मोर द चार्ज मोर विल बी द लैटिस एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा चार्ज इधर किसका था, n3 माइनस का, सो Li3n will have the more lattice energy. Okay. After that, more the size of the ion, more is the internuclear distance and less is the lattice energy. That means what? साइज जितना आयन का ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, अगर साइज आयन का ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स व्हाट, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स क्या, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एक स्टेबिलिटी उसको नहीं मिल पा रहा होगा, दैट मीन्स क्या, थोड़ा सा अनस्टेबल है। अगर उसको स्टेबिलिटी मिल जाता तो वो ज़्यादा एनर्जी छोड़ पाता, वो ज़्यादा अपने आप को स्टेबल कर लेता, बट यार डिस्टेंस ज़्यादा होने के चलते क्या हो रहा है,
थोड़ा अनस्टेबिलिटी उसके अंदर रह जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए लेस लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इसमें से किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, NaCl और KCl के बीच में? NaCl का होगा। NaCl का होगा। वाई? ये साइज छोटा है Na का K से। या 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 क्योंकि Na का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू K। दैट मीन्स व्हाट, इसमें क्या हो रहा होगा, ये खुद को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा होगा KCl में। KCl में थोड़ा कंपेरेटिवली प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर मैं NaCl से बात करूँ तो NaCl का क्या हो रहा होगा, Na छोटे साइज में है, दैट मीन्स व्हाट, वो Cl के और क्लोज जा सकता है। बट KCl क्या है, K थोड़ा बड़ा साइज में है, दैट मीन्स अपने बीच में जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा ही रह जाएगा। दैट इज वाई क्या हो रहा होगा, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा होगा, सो वो ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी रह जा रहा है उसके अंदर। देन आफ्टर दैट ये वाले एग्जाम्पल में बताओ। तो वही NaF ही होगा शुरुआत वाला। ना, इधर ना थोड़ा डिफरेंस है। ना ना ना, यू आर राइट, डिफरेंस नहीं है, NaF ही होगा। वाई? द सेम थिंग, द सेम थिंग। इसमें क्या होगा, इसमें यू कैन सी द न्यूक्लियर डिस्टेंस इज व्हाट, इसमें छोटा है देन इसमें, देन इसमें। ठीक है, देन आफ्टर दैट इसमें बता दो। सर इसमें तो कंपेयर MgCl2 होगा, लेकिन सर Cl का तो साइज F से बड़ा है, कैसे कंपेयर करेंगे? पोलराइजिंग पावर में Q/R² होता है और हमेशा चार्ज ही डोमिनेट करता है। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी हाँ गुड। ये थोड़ा याद रखना है, इसमें कौन डोमिनेट करेगा, अगर साइज और चार्ज के बीच में तुम्हें क्या करना पड़े, कंपेयर करना पड़े, तो कौन डोमिनेट करता है, तो कौन डोमिनेट, चार्ज डोमिनेट कर जाता है काइंड ऑफ। मोस्ट ऑफ द केस में ये चार्ज डोमिनेट कर जाता है। ओके, याद रखना है। तो इधर देखना, इसमें क्या है, इसमें ये प्लस है ये माइनस है, बट हियर यू कैन सी Mg2 प्लस में है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये इधर चार्ज ज़्यादा है तो ये डोमिनेट कर जाएगा एंड इट विल हैव व्हाट, मोर लैटिस एनर्जी। समझ में आया? ये थोड़ा याद रखना। ओके, सो हमने देखा कि पहले दो को तो मैंने क्या किया, साइज के कंपैरिजन में, ये दो को तो मैंने साइज से कंपेयर कर लिया, isn't it? जिसका साइज छोटा था दैट मीन्स व्हाट, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस छोटा हो रहा था, तो मैं बोल पा रहा था कि अपने आप को वो स्टेबिलिटी दे पा रहा होगा। बट इन दिस केस क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इधर जब मेरे पास आया क्या, अब इधर देखो तुम साइज नहीं कर सकते हो ऐसे भी। सो तो मैंने इधर क्या ढूंढा, मैंने उधर चार्ज चेक किया, तो आई सॉ इसमें चार्ज ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगा इट विल बी मोर। ठीक, ठीक, तो यही है। ओके देन, तो नेक्स्ट क्लास में फेराडान रूल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो समझ में आया ना, और उसको वो जो आइसोमॉर्फिज्म वाला थोड़ा ये कर लेना। ओके, और आइसोमॉर्फिज्म अलग है, मैं जो बोल दिया था वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज वाला वो आइसोमॉर्फिज्म है, उसको याद रखना। ठीक है, उसको मॉर्फिज्म मत कर देना, एग्जाम में ये मत बना के आ जाना। ठीक है, तो वही है। ओके देन यू गाइस कैन लीव। हैव अ नाइस डे। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ सर तो फिर कल कॉपी लेने 11:50 के बाद आएंगे और आप उस हाँ समय स्कूल में होंगे? हाँ हाँ, मैं उसी समय रहूँगा। ठीक है सर।